हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के ई लॉकडाउन पाठशाला में स्वागत है। आई एम मोहम्मद फैजान मलिक, पीजीटी इंग्लिश फ्रॉम एसएस प्लस टू हाई स्कूल पथरातू। आइए आज हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर फ्लामिंगो बुक का एक चैप्टर डीप वाटर पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम डगलस। दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द बुक मैन एंड माउंटेन। मैन एंड माउंटेन एक बुक है, उससे लिया हुआ ये एक्सेप्ट है, एक अंश है। डीप वाटर, दिस स्टोरी इज रिटन इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। ये स्टोरी स्टूडेंट्स ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में लिखी हुई है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टू वर्ड्स, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी। इफ ए पर्सन राइट्स अबाउट हिमसेल्फ देन इट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। जब कोई व्यक्ति अपने बारे में लिखता है, आत्मकथा या जीवनी, तो वो ऑटोबायोग्राफी कहलाता है। इफ ए पर्सन राइट्स अबाउट समबडी एल्स देन इट विल बी कॉल्ड बायोग्राफी। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बारे में लिखेगा तो वो बायोग्राफी कहलाता है। तो इस स्टोरी में विलियम डगलस अपने बारे में लिखे हैं, सो दिस स्टोरी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी कह सकते हैं, ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि दिस स्टोरी इज रिटन बाय विलियम डगलस इन एन ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। So let's start the story. As soon as this story starts, we find that when William Douglas was about 3 to 4 years old, he visited a beach with his father. Then suddenly a powerful wave came and knocked him down. William Douglas thus developed an aversion with water. The fear of water gripped into his mind. जब विलियम डगलस 3-4 साल के थे तो हम लोग देखते हैं कि इस स्टोरी में वो एक समुद्र के किनारे पे अपने फादर के साथ घूमने जाते हैं। सडनली ए पावरफुल वेव केम, और उसके टक्कर से, वेव के टक्कर से वो गिर जाते हैं और पानी के भय उनके दिमाग पे वहाँ से आ जाता है। When William Douglas was about 10 years old, he decided to remove this fear of water. He decided to overcome the fear of water. So, in order to overcome the fear of water, first of all, he decided to learn the swimming in YMCA swimming pool. YMCA नामक स्विमिंग पूल पे वो जाते हैं सीखने के लिए स्विमिंग। सो नेक्स्ट सीन में हम लोग देख रहे हैं कि व्हेन विलियम डगलस वेंट देयर and there he was sitting on the edge of the YMCA swimming pool. Then suddenly a powerful young man came and hurled him into the middle of the water, into the middle of the swimming pool. William Douglas tried his best to come out of the water, but he started drowning. He fainted at last. When he opened his eyes, he found a lot of people gathered around him and water coming out from his mouth. विलियम डगलस YMCA स्विमिंग पूल पर जाते हैं। तो वहाँ पे एक मिस एडवेंचर उनके साथ में हो जाती है। एक आदमी उन्हें फेंक देता है, वो डूबने लगता है। जब उनकी आँख खुलती है तो देखते हैं कि पानी उनके मुंह से आ रहा है और लोग वहाँ पे खड़े हैं। सो दिस वाज द मिस एडवेंचर। आफ्टर दिस मिस एडवेंचर विलियम डगलस डिड नॉट गिव अप। इस मिस एडवेंचर के बाद में वो छोड़ नहीं देते हैं इस काम को। ही डिसाइडेड टू टेक द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर एंड ही टुक द हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर. The instructor helped him beat by beat. First of all, he put a belt around his waist and tied the one end of the rope to his to belt and held another end in his hand. In this way, William Douglas learned the art of swimming in 6 months, and after learning the swimming he decided to take his test. He wanted to take his test because he was not sure that whether he has overcome the fear of water or not. क्योंकि वो श्योर नहीं थे स्विमिंग सीखने के बाद कि वो पानी का भय ख़त्म हुआ है कि नहीं, इसीलिए वो इसका टेस्ट लेना चाहते हैं अपना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही वेंट टू द लेक वेंटवर्थ। लेक वेंटवर्थ एक बहुत बड़ा लेक रहता है स्टूडेंट, वहाँ पर वो जाते हैं। ही स्वाम अक्रॉस द लेक, द फियर ऑफ वाटर रीअपियर्ड इनटू हिज माइंड। जब वो तैर रहे होते हैं वो लेक वेंटवर्थ, तो पानी का भय एक बार आया था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू ए वार्म लेक एंड सम अदर लेक्स एंड स्वाम अक्रॉस फ्रॉम वन एंड टू अनदर. द फियर ऑफ वाटर डिड नॉट रीअपियर इनटू हिज माइंड and thus he gave the sign of victory.
country. In this way, William Douglas was able to overcome the fear of water. So student, this is the story. I hope that आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आई होगी. So इस स्टोरी में हम लोग देखते हैं कि विलियम डगलस पानी के भय से अपने आप को कैसे बाहर लाते हैं. थ्रू हिज कंटिन्यूड एफर्ट विलियम डगलस वाज एबल टू ओवरकम द फियर ऑफ वाटर. तो दिस इज़ द लेसन ऑफ द स्टोरी दैट डर के आगे जीत है. हमें डर के किसी भी काम से हार नहीं मान लेना चाहिए. अपने बराबर परिश्रम करते रहना चाहिए, तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, दिस इज़ द स्टोरी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर्स और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेंगे.